सेमको ग्रुप के जिमित मोदी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। जिमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सभी निवेशकों को दीपावली की। बताएं सर, इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक बाजार पर आपकी क्या है राय? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, टू हैव मी ऑन द शो टुडे, और आपके सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जहाँ तक ये दिवाली से अगले दिवाली की बात रहती है, आई थिंक हमारा व्यू ये है कि 2024 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। ये साल में अपने को जनरल इलेक्शन देखने को मिलेगा, और अगले साल भर में जनरली हमने ट्रेंड देखा है कि हमेशा प्री इलेक्शन ईयर में एक अच्छी रैली आती है। ऑन एन एवरेज पिछले आप 7-8 इलेक्शन ले ले पिछले 25 साल में, तब ऑन एन एवरेज 11 से 12% की प्री इलेक्शन रैली आई है। अगर इस टाइम भी ऐसा कुछ होता है तो आज हम तकरीबन 19,520 की निफ्टी के आसपास है। तो हम बात करें कि तक एक 21,000-22,000 की निफ्टी भी हो सकती है इन द रन अप टू द इलेक्शन। एंड अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू होती है तो अगले दिवाली तक अपने को एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। सी ग्लोबली सारी मार्केट जो रही है पिछले साल भर में करेक्टिव फेज में रही है, बट इंडिया एक्चुअली रिलेटिवली स्ट्रॉन्गेस्ट रही है। अब सारे यूरोप देख ले, यूएस देख ले, और जब अब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो नेक्स्ट ईयर में स्टेबल होगा, विल सी सम डिक्लाइन, और सारी ग्लोबल मार्केट्स भी रैली करना शुरू करेंगी, तो ये होगा क्या कि इंडिया जो रिलेटिवली अभी तक जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वहां पे आई थिंक सबसे बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। तो आर व्यू इज दैट, जैसे आपने अभी बताया कि दिस इज एन एंटायरली बाय ऑन डिप मार्केट। ये मार्केट में पैनिक करने का या माल बेचने का समय नहीं है। कोई भी डिप आता है, कोई भी करेक्शन आता है, दिस हैज टू बी बॉट इनटू फॉर द नेक्स्ट ईयर। जिमित जी, जल्दी से बताएं कि आपको क्या पसंद है, कहाँ पैसा लगाना चाहिए इस मार्केट में? सो आई थिंक सेक्टरली अगर देखें अनिल जी, तो पहले तो रियल एस्टेट एज अ सेक्टर आई थिंक बहुत ही अच्छा अपट्रेंड में, काफी लंबा कंसोलिडेशन हमने देखा है रियल एस्टेट सेक्टर में। और अभी ऐसा लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने के लिए दिस सेक्टर शुड थ्रो अप अ लॉट ऑफ विनर्स। तो काफी सारे विनर्स ये सेक्टर से आएंगे, और टिपिकली एक बास्केट अप्रोच लेना चाहिए ये सेक्टर को प्ले करने के लिए। दूसरा सेक्टर जिसमें आपने भी थोड़ी बात की, तो आई थिंक पावर, एनर्जी एंड उनके रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसमें काफी अच्छा सेटअप, काफी काफी अच्छी मोमेंटम दिख रही है। अगेन अगले 1.5-2 साल तक के लिए ठीक है। आई मीन आई डोंट थिंक कि ये सेक्युलर कंपाउंडर्स है, बट हाँ, करंट अपसाइकल में पावर एनर्जी रिलेटेड जो बिजनेसेस है वहां पर भी अच्छी मूव देखने को मिलेगी। आई थिंक जो तीसरा सेक्टर है जो थोड़ा स्लाइटली डिफेंसिव है, बट वहां पर भी अच्छे कैटलिस्ट है, वो एक कंजम्पशन सेक्टर है। तो अगर आप देखो तो पिछले 3-4 साल में कंजम्पशन सेक्टर के शेयरों काफी बड़े अंडर परफॉर्मर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन था, क्योंकि मार्जिन प्रेशर था। तो इन कारणों से ये शेयरों के भाव कुछ ज्यादा बढ़े नहीं है। बट अभी अगर अगर आप देखोगे तो हम एक फाइनली एक डिफ्लेशनरी साइकिल में जा रहे हैं, इनके मार्जिन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो या मिड साइज एफएमसीजी कंजम्पशन कंपनीज है वहां पर एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी, और एक ये डिफेंसिव के तरफ भी काम करेंगे। तो आई थिंक और चौथा जो स्पेस है वो है मिड साइज बैंक्स और लेंडर। सो एक्सट्रीमली लार्ज कैप बैंक्स में वी आर नॉट वेरी एक्साइटेड। हमको नहीं लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा मूव देखने को मिलेगा। बट जो छोटी बैंक है, जो मिड साइज लेंडर्स है, जो टिपिकली 5 से 10 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप के रेंज में है, वहां पे अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। उनकी लेंडिंग बुक्स में ग्रोथ अच्छी आ रही है। जो भी मार्जिन कंप्रेशन होना था वो पिछले ये क्वार्टर में हमने टू अ लार्ज एक्सटेंट देख लिया। तो आगे अर्निंग स्टेबल रहेंगी एंड ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो आई थिंक ये पॉकेट्स में अपॉर्चुनिटीज हमको दिख रही है। अगर आप 1 से 1.5 साल का व्यू ले मार्केट में पैसा बनाने के लिए। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाजार में, और जैसे सर ने कहा 22,000 के लेवल से उनके निफ्टी पर भी हैं, तो अच्छा एक्शन रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और पावर और एनर्जी तो हमारे रेडार पर रहा है, यहाँ पर भी आपको मोमेंटम दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी साहब, आज हमें अपना वक्त देने के लिए। एक बार फिर से दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं।